तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग और क्विनसाओ उस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। वहीं क्विनसाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह काफी आसानी से लिन फैंग को वहां पर घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग की ओर अटैक करता है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त लिन फैंग अपने पास से डिवाइन मिरर बाहर निकालता हुआ क्विनसाओ पर अटैक करके उसके ड्रैगन प्लाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं लिन फैंग के अटैक से क्विनसाओ घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फैंग अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है। अब यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग के पास ऐसा कोई सुप्रीम ट्रेजर भी हो सकता है। तभी क्विनसाओ खड़ा होता हुआ हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तुमने अब तक इस ट्रेजर को छिपा कर रख रखा था। उसी वक्त लिन फैंग अपने स्वॉर्ड से लगातार क्विनसाओ पर अटैक करने लगता है, पर क्विनसाओ उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि मुझे दिखाओ इस जगह पर तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारी रियल पावर को देखना चाहता हूँ। तभी लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर की पावर का यूज करते हुए क्विनसाओ को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। अब डिवाइन मिरर की पावर की वजह से क्विनसाओ के बॉडी के अंदर मौजूद डेमोनिक मार्शल सोल उस जगह पर बेचैन होने लगती है। उसी वक्त क्विनसाओ अपने ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अब वह दोबारा से लिन फैंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर क्विन बोलने लगती है, क्विनसाओ के पास इस जगह पर एक डिवाइन मार्शल सोल है, जिस वजह से यहाँ उसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं ब्लैक ड्रैगन सिटी का वह पर्सन बोल रहा होता है, आखिर इस जगह पर यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ओर लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए क्विनसाओ के ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल का सामना कर रहा होता है। तभी क्विनसाओ बोलता है, मैं समझ गया, तुम एक गॉड रिफाइनर हो और इसी वजह से अब तक तुम मेरा सामना कर पाए। यह सुनते ही सीसी बोलती है, आखिर यह गॉड रिफाइनर क्या होता है। दूसरी ओर लिन फैंग काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी साओबाई उसके पास आते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर क्विनसाओ को नहीं हरा सकते हो, वह डिवाइन रैलम के 6th लेवल पर है, साथ ही साथ उसके पास एक डेमोनिक मार्शल सोल है, जिस वजह से उसकी पावर निर्वाणा रैलम से भी ऊपर की हो चुकी है। दूसरी ओर लिन फैंग के डिवाइन मिरर अटैक से क्विनसाओ भी काफी ज्यादा घायल होता है और अब वह बोलता है, एशियन टाइम में एक स्पेशल गोंग मेथड हुआ करता था, जिस मेथड का यूज करते हुए कोई भी मार्शल आर्टिस्ट किसी डिवाइन सोल को रिफाइन कर सकता था और इस टेक्निक का यूज करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को गॉड रिफाइनर कहा जाता था। और अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे पास वह मेथड मौजूद है। वहीं लिन फैंग सोच रहा होता है, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। तभी क्विनसाओ बोलता है, लिन फैंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते ही साउटियान बोलने लगता है, अब यह क्या करने वाला है। तभी क्विनसाओ काफी तेजी से उस सोल फ्रूट को लेने के लिए भागता है, जो देखते ही लिन फैंग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर क्विनसाओ सोल फ्रूट तक पहले पहुंच जाता है और अब वह सोल फ्रूट को तोड़ते हुए बोलता है, यह अभी तक पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, इसकी पावर को कंज्यूम करके मैं निर्वाणा रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, जिसके बाद मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी क्विनसाओ उस सोल फ्रूट को खा जाता है और अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है। तभी वह लिन फैंग के ऊपर अपने ड्रैगन प्लाम से अटैक करता है। लिन फैंग डिवाइन मिरर के अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। उसी वक्त क्विनसाओ लिन फैंग के सामने आकर उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं सोल फ्रूट को खाने के बाद क्विनसाओ की पावर निर्वाणा रैलम से भी ज्यादा की हो चुकी होती है। वहीं वह लगातार लिन फैंग पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी लिन फैंग के सभी साथी उसके पास आते हैं। अब लिन फैंग खड़ा होते हुए बोलता है, इसके पास ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल है और अब यह निर्वाणा रैलम पर पहुंच चुका है, तो हम सब एक साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते हैं। साउटियान बोलता है, तो मास्टर, क्या अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। सीसी बोलती है, हाँ, हमारे पास यह आखिरी रास्ता बचा है। लिन फैंग बोलता है, मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम सभी लोग अपने सेक्ट में जाकर सेक्ट के एल्डर्स को इस बारे में बताओ, जिससे वह लोग यहाँ पर आकर इसे रोक सके।
जिनफे बोलता है ब्रदर हम आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। क्विंसाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और तब क्या होगा जब इस जगह पर सील एशियन डीमन भी आजाद हो जाएगा। लिनफेंग बोलता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम सभी लोग जल्दी से जाकर अपने सेक्ट के एल्डर्स को बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ वरना वह डीमन आजाद हो जाएगा। तभी क्वीन यू बोलती है लिनफेंग मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और यहाँ पर तुम्हारे साथ क्विंसाओ से फाइट करूंगी। तभी जियानफेंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है ब्रदर लिनफेंग आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम इस जगह पर आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी ओर खड़ा क्विंसाओ हंसता हुआ बोल रहा होता है अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ और अब वह उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी पर अटैक कर देती है जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं पर क्विंसाओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह ब्लैक ड्रैगन बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहाँ से कभी आजाद नहीं करोगे पर तुम्हारे पास मेरा ब्लड मौजूद है तो फिर क्यों ना मैं इस जगह पर तुम्हारी बॉडी पर ही कंट्रोल कर लूं। और अब वह ब्लैक ड्रैगन क्विंसाओ की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और हंसता हुआ बोलता है इंसान तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा भी करूंगा। तुम्हें निर्वाणा रैलम पर पहुंचने के लिए मेरा ब्लड चाहिए था पर मैं यह जानता था कि तुम मुझे आजाद नहीं करोगे इसीलिए अब तुम्हारी यह बॉडी मेरी हुई। तभी साओबाई लिनफेंग से बोलती है कि यह ब्लैक ड्रैगन ही एशियन डीमन है। अब यह सुनकर लिनफेंग काफी हैरान होता है और बोलता है तो क्या यही एशियन डीमन है। जो बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं यह देखकर ब्लैक ड्रैगन सिटी का वह पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है जो देखकर जिनफे उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह ब्लैक ड्रैगन सिटी का पर्सन बोल रहा होता है अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। डीमन आजाद हो चुका है तो अब यहाँ पर हम सभी का मरना तय है। और अब वह उस जगह से भागने लगता है पर तभी वह ब्लैक ड्रैगन एक शील्ड का यूज करते हुए उसे वहीं पर रोक देता है और अपने डीमन प्लांट का यूज करते हुए उसे वहां पर बांध देता है। साथ ही साथ वह सियाओ सीसी और क्वीन यू को भी वहां पर बांध देता है जो देखते ही लिनफेंग काफी तेजी से उस पर अपने डिवाइन मिरर से अटैक करता है पर वह ब्लैक ड्रैगन काफी आसानी से लिनफेंग के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब उस ड्रैगन की पावर को देखकर लिनफेंग सोचने लगता है मेरा कल्टीवेशन लेवल इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कम है और अगर मुझे इस डीमन को हराना है तो मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा। और यह सोचते हुए वह अपने पास से एक स्पिरिचुअल फ्लावर को बाहर निकाल कर उसे रिफाइन करते हुए उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उस स्पिरिचुअल फ्लावर के अंदर इनफ एनर्जी नहीं होती है जो देखकर साउटियान परेशान हो जाता है। तभी क्वीन यू सियाओ और जिनफे अपने पास मौजूद स्पिरिचुअल फ्लावर को लिनफेंग की ओर आगे बढ़ाते हैं। अब लिनफेंग उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है जो देखते ही ब्लैक ड्रैगन काफी तेजी से लिनफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त जियानफेंग ज़ेंग डाली और बाकी सब अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।